सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ उन लोगों को जो हाल-फिलहाल में हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट पिछले 2-3 वीडियोज़ को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया है और कई कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स में ये भी मेंशन था कि मैं लाइफ़ के कुछ रियल इंसिडेंट्स के बारे में भी बात करूँ। तो आज का वीडियो ऐसे ही 3 रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स के बारे में। एंड देयर इज़ अ सेइंग दैट लाइफ़ इज़ मेड ऑफ स्टोरीज़ नॉट एटम्स। तो हर किसी के जीवन में कहानियाँ चलती रहती हैं। आज ऐसी ही 3 कहानियों के बारे में मैं बात करूँगा जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अनुरोध करूँगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएँ कि किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं 3 कहानियों के साथ। पहली कहानी आईआईटी के बारे में है, दूसरी कहानी यूपीएससी के प्रिपरेशन के समय की, स्पेसिफिकली इंटरव्यू देते समय की, और तीसरी कहानी आईएएस में काम करते समय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात आईआईटी में पढ़ने के समय की है। जैसा कि भारत में जनरली होता है, मैं मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में अच्छा था एंड आई डिसाइडेड टू गिव आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। आईआईटी कानपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और उस उम्र में 18-19 साल की उम्र में एक बार आईआईटी में जब सिलेक्शन हो जाता है, तो आप थोड़े-से रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आपको लगता है येस यू हैव अराइव्ड, यू हैव क्रैक्ड द बिग एग्ज़ाम और अब मेहनत करने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। एक और कमाल की बात होती है आईआईटी में कि बाहर जब आप स्कूल में स्टूडेंट थे, तो आप बच्चों के बीच में टॉप कर रहे होते थे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। आईआईटी में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, मतलब जैसा कोहोर्ट है उस हिसाब से रेटिंग की जाएगी। अचानक से आपको वहाँ पे समझ में आता है कि बहुरत्ना वसुंधरा का मतलब क्या होता है और बाकी बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो एक कोर्स था फिज़िक्स से रिलेटेड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, और अचानक से मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे उसमें मार्क्स खराब आने शुरू हुए। अ, क्विज़ में मार्क्स खराब आए, फर्स्ट मिड सेम में मार्क्स खराब आए, सेकंड मिड सेम तक आते-आते मेरे मार्क्स काफ़ी खराब हो चुके थे और ऑलमोस्ट लगने लगा था कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो सकता हूँ। मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था कि देखो बाकी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और जैसा तुम पहले बाहर अच्छे से कर पाते थे, अब शायद यहाँ पे ना कर पाओ। फिज़िक्स भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है और शुरू का तो तुमने समझा नहीं है, अब तुमको समझ में नहीं आएगा। सो एवरी डे माय ब्रेन इन अ वे स्टार्टेड टेलिंग मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू पास दिस एग्ज़ाम। एक दिन सुबह जैसे ही मेरे अंदर एक ख़्याल आया, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। मैंने अपने दिमाग से बात करना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग इट कि व्हाट मे बी द रीज़न मेरे मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। पहली बात है कि मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा था एंड सेकंड आई स्टार्टेड टेलिंग माय सेल्फ कि फिज़िक्स तो मुझे आईआईटी प्रिपरेशन के समय में बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट कई टेस्ट्स में मैंने बहुत अच्छा किया था उसमें। सो वन आई स्टार्टेड टेलिंग माय सेल्फ दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड फिजिक्स और इस बार अगर शायद मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो शायद मैं उसमें सही से मेहनत नहीं कर रहा हूँ। एंड सेकेंड आई ऑल्सो थॉट कि इसके पहले जब भी मैंने मेहनत की है हमेशा इंप्रूवमेंट दिखा है एंड हेयर आई शुड ट्राई। शुरू के 2-3-4 दिन मुश्किल हुई लेकिन वंस आई डिसाइडेड नहीं मेहनत तो करनी है, आई वॉज गुड इन फिजिक्स, देर इज नो रीजन वाई आई शुड नॉट डू वेल। आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड और एंड सेम के आते आते जब मैंने एंड सेम दिया आई ऑलमोस्ट स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। ऑल्दो शुरू के मार्क्स इतने खराब थे कि आई डिडंट गेट द बेस्ट ग्रेड, लेकिन आई पास्ड विद डिसेंट मार्क्स। क्या सीखा इससे मैंने? पहली बात मैंने ये सीखा कि कोई भी जर्नी, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय पहले हमारे मन से स्टार्ट होता है। हमें पहले अपने आप को समझाना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड वर्क, मोटिवेशन, एवरीथिंग फॉलोज़। वन्स यू इंटरनली बिलीव दैट यू कैन इम्प्रूव, यू विल डू। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है। आईआईटी एंट्रेंस के लिए मैं तैयारी कर रहा था, आई गॉट सेलेक्टेड। जब मैंने पढ़ना कम कर दिया, मैं पीछे हो गया। दुनिया आगे बढ़ते जाती है। आपको अपना प्रयास करना है और जब आप ये प्रयास करना छोड़ देंगे, आप बाकी लोगों से पीछे रह जाएँगे। हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने मन को समझा पाएँ। खुद अगर आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, तो वो करना संभव है और अगर खुद आप नहीं मान रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो करना बहुत ही मुश्किल होगा। इनफैक्ट ब्रेन को आप कैसे, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें कुछ टेक्नीक्स के बारे में बात की है, जिसके थ्रू शायद हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली कहानी थी आईआईटी कानपुर के बारे में और किस तरह उस डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया बाय बेसिकली टेलिंग माई सेल्फ दैट आई कैन डू वेल इन दैट। अब मैं अपनी दूसरी कहानी पे आता हूँ। ये कहानी यूपीएससी प्रिपरेशन के समय की है। मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम 2006 दिया और उस एग्ज़ाम के तकरीबन 6 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तकरीबन 6 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की गई। प्रीलिम्स होने के बाद
मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ किया, सेकंड ऑप्शनल। 4 महीने के बाद तकरीबन मेंस होता है। तो पबैड और हिस्ट्री के साथ मैंने मेंस दिया। मेंस में सिलेक्शन होने के बाद मुझे लगा प्रीलिम्स हो गया है, मेंस हो गया है, अब सिर्फ इंटरव्यू निकालना है। और इंटरव्यू की कॉल आते ही आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इनफैक्ट इंटरव्यू में माना जाता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप शुरू से आखिरी तक मेहनत करना शुरू करते हैं और आप मॉक इंटरव्यूज़ देना शुरू करते हैं। तो मैं पहला मॉक इंटरव्यू मैंने स्टार्ट किया एंड सडनली आई रियलाइज़्ड कि मैं मॉक इंटरव्यू के समय बहुत नर्वस हो रहा हूँ। इनफैक्ट मुँह सूखने लगा, आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है एंड आई बेसिकली स्पॉइल्ड दैट इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू दिया मैंने, अगेन आई रियलाइज़ कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत इनफैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ एंड दिस कंटिन्यूड वन मोर टाइम। देन आई फेल्ट दैट समथिंग नीड्स टू चेंज। अगले 7 दिन मैंने अपने साथ समय व्यतीत किया, सोचने की कोशिश की कि क्यों मेरा रिज़ल्ट इस तरह से आ रहा है एंड आई रियलाइज़ दैट मे बी आई एम पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन मायसेल्फ बाय अटैचिंग मायसेल्फ विद द रिज़ल्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस इंटरव्यू में अच्छा करना है और इंटरव्यू में अच्छा करके मैं अपना सिलेक्शन को इंश्योर कर सकता हूँ। सिंस आई वाज़ सो मच अटैच्ड टू द रिज़ल्ट, अचानक से बहुत प्रेशर आ जा रहा था और मैं नर्वस हो रहा था। मैंने अपने लिए गोल डिसाइड किया, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा। उसके बाद मार्क्स क्या हैं, वो तो बोर्ड के हाथ में होंगे और ओवरऑल यूपीएससी के हाथ में होगा, तो मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगा। मुझे गीता की बात याद आई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करिए, फल आपके हाथ में नहीं है और उसकी चिंता भी आप नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं रिज़ल्ट से अपने आप को बहुत अटैच कर रहा हूँ और ये अटैचमेंट मुझे वीक कर रहा है। शायद मैं सोच रहा था कि मैं रिज़ल्ट को चेंज कर पाऊँगा अभी के अपने बिहेवियर से, अभी के अपने इम्पैक्ट से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरा एम है कि मैं इंटरव्यू के समय नर्वस नहीं होऊँगा और इफ आई कैन डू दैट, आई विल ट्रीट माई सेल्फ टू बी सक्सेसफुल एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। फाइनली जब इंटरव्यू हुआ एंड आई कुड आंसर प्रॉपर्ली, मैं नर्वस नहीं हुआ एंड व्हाटएवर आई न्यू उसके बारे में मैंने बात की। आई फील दैट मेरे स्टैंडर्ड से मैंने वो इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया जो कि मैं दे सकता था। अब इंटरव्यू में मार्क्स क्या है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो बात हम लास्ट में ज़रूर करेंगे इस वीडियो के। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वो इंटरव्यू सक्सेसफुली दिया। इनफैक्ट धीरे-धीरे पढ़ते समय मुझे स्टोइसिज़्म नाम की फिलॉसफी के बारे में भी पता चला, जो कि शायद सिखाती है कि जीवन में देयर आर थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट। तो आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पे अपना पूरा फोकस करिए एंड देन लीव रेस्ट ऑन डेस्टिनी, गॉड, जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्टोइसिज़्म के बारे में हमारा एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें बिकॉज़ दैट आल्सो टॉट मी मेनी थिंग्स, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, वर्चुअस लाइफ by putting our maximum effort and then not getting bothered by जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी और फाइनल स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मेरी आईएएस लाइफ की स्टोरी है और काम करते समय का ये एक्सपीरियंस है। तो मुझे वेस्ट बंगाल काडर मिला था एंड इनिशियल फ्यू इयर्स इट वाज ग्रोइंग परफेक्टली लाइक अ ड्रीम। मैं सब डिविजनल ऑफिसर था एक ऐसे सब डिवीजन में जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सब डिवीजन था वेस्ट बंगाल का। उसके बाद मैं स्टाफ ऑफिसर टू चीफ सेक्रेटरी था। फिर मैं साउथ 24 परगनास में एडीएम था जो कि अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। सुंदरबन में काम करने का मौका मिला और इस 4 साल में मुझे लगने लगा कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड नाउ अगेन आई कैन स्टीयर द कोर्स ऑफ माई लाइफ। आई वॉन्टेड अ पर्टिकुलर नेक्स्ट पोस्टिंग, लेकिन जब रिजल्ट आए तो मैंने देखा कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में बजट में प्लेस कर दिया गया है। मैं उस समय फील्ड में काम करना चाहता था। मुझे फील्ड का एक्साइटमेंट, फील्ड का वो यू कैन से हसल बसल बहुत पसंद थी। लेकिन फाइनेंस में पोस्टिंग होने के साथ ही मुझे लगने लगा कि अरे मेरा तो डिमोशन कर दिया गया है। आई एम बीइंग पनिश्ड फॉर समथिंग दैट आई डिड नॉट डू। बट अल्टीमेटली आई जॉइंड, आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे जितना मज़ा फाइनेंस में काम करने में आ रहा है उतना तो शायद अब तक कभी नहीं आया। इनफैक्ट मैं आज तक बात करता हूँ कि जितना मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हुए सरकार के बारे में सीखा, फाइनेंसेस के बारे में सीखा, ओवरऑल किस तरह से गवर्नमेंट चलती है इसके बारे में सीखा, किसी भी और पोस्टिंग में नहीं सीखा। क्यों मुझे लग रहा था कि ये मेरी पोस्टिंग खराब हुई है? बिकॉज़ आई वाज़ ट्राइंग टू थिंक, मुझे नहीं पता था क्या सही है, क्या गलत है और ऐसे सोचा जाता था कि बाकी लोग किसको अच्छा समझते हैं। अगर बाकी लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को अच्छा समझते हैं तो वो अच्छा होगा और अगर बाकी लोग बोलते हैं ये खराब है तो शायद खराब होगा। ऑफ़न लाइफ़ में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, इनफैक्ट हमें पता भी नहीं होता है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है और हम जो जनरल व्यू है, जो जनरल परसेप्शन है, उसके थ्रू जाने की कोशिश करते हैं।
व्हेन आई थॉट आफ्टर जॉइनिंग फाइनेंस, आफ्टर सम डेज आई थॉट अबाउट इट एंड आई फेल्ट कि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, मुझे डीप वर्क पसंद है एंड मुझे ऐसा कोई बहुत लाव लश्कर की आदत नहीं है, ना ही वो मेरी चाहत थी। सो आई थिंक आई वाज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, आई वाज़ एन्जॉयिंग दैट जॉब एंड कई बार आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, ना कि ये कि दुनिया क्या बोल रही है। साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। सो वी शुड ऑलवेज़ हैव आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन डिसाइड व्हाट वी वांट इन लाइफ। जैसे कि अंग्रेजी की एक कहावत भी है, लाइफ विल ऑफन हैंड यू ओवर लेमन्स बट यू शुड मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो जो भी मिले, जहाँ भी आपको लगे कि आपको परिस्थितियों ने प्लेस किया है, उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन पहले से ही मान लेने के कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो अब हम इंटरव्यू वाली बात पे वापस आते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, तो मैं ये बताता हूँ कि जब मैं मेंस दे रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कम टाइम व्यतीत किया है, तकरीबन 6 से 8 महीने में पूरी प्रिपरेशन की है। तो मुझे लगता था कि शायद मेंस में मेरे मार्क्स उतने अच्छे ना आएँ, लेकिन इंटरव्यू से मुझे बहुत आशा थी। जब 27वीं रैंक आ गई और मार्क्स रैंक आने के बाद आते हैं, तो मुझे लग रहा था मार्क्स देखने से पहले कि शायद मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया है और मेंस में मेरे मार्क्स कंपैरेटिवली थोड़े कम आए होंगे। व्हेन द रिजल्ट केम इट वाज एक्चुअली अपोजिट। मुझे इंटरव्यू में 150 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 300 एंड उस समय में दैट वाज एन एवरेज मार्क। खराब मार्क्स 90 हुआ करते थे और सबसे अच्छे शायद 240 की तरह से मार्क्स हुआ करते थे। आई गॉट एवरेज मार्क्स वेयर इज इन द मेंस आई हैड डन वंडर्स। मतलब शायद मैं उस समय में मेंस में टॉप 5-6 के अंदर में था एंड आई कुड नॉट, वन मेंस के मार्क्स मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और दूसरा मुझे लग रहा था अरे मुझे इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स क्यों मिले। लेकिन लाइफ इज व्हाट इट इज, आप मेहनत करते हैं, आप ट्राई करते हैं एंड अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू गॉट। इनफैक्ट मैं जब भी मेरे मन में एक ख्याल आता था कि इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले तो मैं तुरंत अपने आप को बताता था लेकिन मेंस में तो मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स मिले, मेरी आशा से भी ज्यादा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट वी गेट इन लाइफ एंड दैट्स हाउ लाइफ इज। आशा करते हैं आपको ये तीनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। फिर से मैं अगर रिवाइज करूँ तो याद रखिए, वी बिलीव व्हाट वी टेल आवरसेल्व्स। तो अपने आप को पहले बताना शुरू करिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं एंड देन एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। दूसरी चीज़, हमें अपने आप को रिजल्ट से, अटैचमेंट से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। अपना प्रयास बिल्कुल हमें करना चाहिए, इट्स नॉट ईज़ी। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो ऑफ कोर्स हम आशा भी करते हैं कि उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन हमें अपने आप को बता के रखना चाहिए कि जो हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए और उसके बाद ईश्वर की मर्जी। एंड फाइनली लाइफ में जो भी परिस्थिति आए, विदाउट एक्सप्लोरिंग, विदाउट इवन एंटरिंग इनटू इट, वी शुड नेवर जज हमारे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, क्योंकि जो चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में दूसरों की राय से निर्णय लेना शायद ठीक नहीं होगा। यहाँ तक इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।